हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, है ना, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। फोर्स सिस्टम चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है, इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया है और फ्रिक्शन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर, है ना। और आज हम लोग मैकेनिक्स का सबसे इजी और सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले, सबका फेवरेट चैप्टर, दैट इज सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो चैप्टर का नाम है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। थ्योरी के पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि सबको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि चैप्टर का नाम क्या है, सेंट्रॉइड है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मेन डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम भी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सो सबसे पहले देखो, सीजी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का बेसिक सेम है, मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन नाम इसलिए अलग दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो टर्म होता है वो जनरली हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। और जो सेंट्रॉइड टर्म होता है ये हम लोग टू डायमेंशनल फिगर या फिर लैमिनास या प्लेन फिगर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि प्लेन फिगर लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, है ना। तो ये जो प्लेन लैमिनास होते हैं हमारे, इनके लिए हम लोग सेंट्रॉइड टर्म यूज करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रह लो, है ना। तो अब सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द लैमिना इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट, किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका टोटल मास या टोटल उसका वेट अज्यूम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, ये हम लोग अज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो जनरली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड मतलब होल लैमिना का, होल प्लेन फिगर का जो टोटल एरिया है वो एक पॉइंट पे अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। मतलब इस लैमिनास का, ये जो लैमिनास है सारे टू डायमेंशनल लैमिनास, इनका टोटल एरिया किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो चलो प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, वो हम लोग को पता होनी चाहिए, है ना। तो सब में पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग, है ना। और ये फॉर्मूलाज सबको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। तो चलो सब में पहले जो हमारा लैमिना है वो है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड जनरली होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है उसके दो, जहां पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। एक रेक्टेंगल बोलो या फिर स्क्वायर बोलो, उनका जो सीजी होता है वो कहां पे होता है, जहां पे इसके दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दो डायगोनल आपस में सपोज मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका पॉइंट है सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड के लिए लेटर सी भी यूज किया जाता है, लेटर जी भी यूज किया जाता है, तो कोई भी लेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ओके। तो अब सेंट्रॉइड को लोकेट करना, तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन ऐसे होता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए शेडेड एरिया या फिर लैमिना, है ना। तो फाइंड द सेंट्रॉइड मतलब क्या करना होता है, जो सेंट्रॉइड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड आउट करने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस, है ना। एक्स एक्सिस से उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा उसका वाई बार या वाई कोऑर्डिनेट, है ना। देखो ये जो हमारा सेंट्रॉइड है सपोज मान लो, तो इस सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा इसका वाई बार, है ना। और सिमिलरली हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हमारे सेंट्रॉइड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा हमारा एक्स बार, है ना। सो अभी हम लोग को सिंपल जो सेंट्रॉइड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अभी एक्स बार और वाई बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये क्या रहेगा इसका, ये रहेगा इसका बेस, है ना, बी, है ना। और ये वाला क्या रहेगा, ये रहेगी इसकी हाइट या फिर डेप्थ हम लोग इसको बोलते हैं, है ना? मान लो ये है हमारा डी। तो अब देखो सब में पहले अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए सब में पहले, इसके एरिया का फॉर्मूला देखो। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, बी इंटू डी, ओके। उसके बाद एरिया के बाद एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स बार क्या होता है, ये जो एक्स बार है ये डिस्टेंस क्या होता है, ये टोटल जो हमारा बी होता है, बी के हाफ में होता है ना, बी बाय टू, है ना। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय टू।
एक्स बार रहेगा हमारा b/2। सिमिलरली वाई बार क्या होता है, ये डिस्टेंस ये टोटल d है, तो ये क्या होता है, d का हाफ होता है, यानी कि d/2 होता है ना। तो ये चीजें हम लोग को याद रखनी है, पक्का याद कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा वाला है हमारा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दो टाइप के होते हैं ना, तो एक तो हमारा नॉर्मल आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेगा और दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ऐसे ही दो ट्राइंगल हम लोग को हमेशा मिलने वाले, मैक्सिमम राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिलेगा प्रॉब्लम में, है ना। तो अभी देखो, अगर ऐसा ट्राइंगल रहेगा तो इसका सीजी कहाँ पे होता है, जहां पे इसके तीनों मीडियन है ना, या ऑर्थो सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, वही इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। अब इसका सेंट्रॉइड जनरली ये हमारा बेस होता है ट्राइंगल का, देखो ये है हमारा ट्राइंगल का बेस और ये है हमारे ट्राइंगल का हाइट। ये है हमारे ट्राइंगल का हाइट, ये है हाइट हमारे ट्राइंगल का, है ना। तो हाइट और बेस दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कर दी। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, देखो सेंट्रॉइड जनरली यहाँ पे बेस से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होता है CMR, है ना। अब इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे लोकेट करना है अपने को, देखो बेस से मान लो यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस है, ये है इसका एक्स एक्सिस, है ना, और यहाँ पे ये है इसका वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस रहेगा, देखो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा हमारा एक्स बार, है ना। अब देखो ट्रायंगल का लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, वाई एक्सिस से लेंगे। वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये रहेगा एक्स बार। सिमिलरली एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा वाई बार। ओके, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। उसके बाद एरिया मिल गया हम लोग को, एरिया के बाद देखो इसका एक्स बार क्या रहेगा, इसका एक्स बार रहेगा, ये टोटल बी है, तो ये क्या रहेगा b/2। एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, b/2, बी के हाफ में होता है। सिमिलरली ये जो हमारा y बार रहेगा, अभी बेस से लेके सेंट्रॉइड तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या होगा, देखो ये होता है हमारा h/3, ये होता है h/3। ओके क्लियर है। अब उसके बाद देखो ये वाला अपना राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला है हमारा वाई एक्सिस। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, जो राइट एंगल, जहां पे भी राइट एंगल रहेगा ये वाला, यहां से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इधर किधर इसका सेंट्रॉइड रहने वाला है। अब ये क्या है, ये है इसका बेस, ये है इसका बेस, ट्रायंगल का बेस, और ये है हमारी ट्रायंगल की हाइट, ठीक है। अब देखो y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है x बार, और x एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या होता है, ये होता है हमारा y बार। अब देखो, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जैसे वो ट्रायंगल का था, एरिया तो सेम रहेगा, एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद इसका जो एक्स बार रहेगा, देखो एक्स बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स बार मतलब ये डिस्टेंस, देखो राइट एंगल की जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये एक्स बार, ये क्या रहेगा, टोटल क्या है बी है, बेस है ना, तो ये क्या रहेगा b/3 होता है, ये होता है b/3। सिमिलरली ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से इतना, ये टोटल क्या है अपना h है, हाइट है ना, तो y बार क्या रहेगा h/3, है ना, तो y बार रहेगा हमारा h/3 और x बार रहेगा b/3। अब ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में क्या डिफरेंस हुआ, देखो समझो, यहाँ पे सिर्फ बेस का जो x बार का जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ, y बार h/3 है, एरिया भी सेम है, सिर्फ क्या होता है ये वाला जो x बार डिस्टेंस है ये यहाँ पे b/2 है, लेकिन यहाँ पे b/3 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल से आएगा डिस्टेंस तो कम हो जाता है, ये पक्का याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद सबसे इजी हमारा सर्कल। अब देखो सर्कल का क्या होगा, सर्कल का मान लो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस, अब ये दोनों एक्सिस हो गए। सर्कल का जहाँ पे सेंटर होता है वहीं पे इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड भी होता है, दोनों की पोजीशन सेम है। तो देखो एक्स बार क्या रहेगा, यहाँ से इतना डिस्टेंस ये रहेगा एक्स बार, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रहेगा वाई बार, है ना। अब दोनों किसके बराबर है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। अब एरिया ऑफ द सर्कल के लिए क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, या फिर एरिया को आप डी के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। डायमीटर क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इज डबल द रेडियस, है ना।
तो एरिया अगर डायमीटर आपको पता है तो डायमीटर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, है ना। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये बेटर होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, वेर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखो एक्स बार और वाई बार दोनों इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है। ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस ही है। ओके, अब सेमी सर्कल देखो, सेमी सर्कल में मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर यहाँ पे होता है इसका सेंट्रॉइड पॉइंट। अब सेंट्रॉइड से लेकर के वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स बार, और सेंट्रॉइड से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस ये होता है वाई बार, एक्स बार एंड वाई बार। ओके, अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या रहेगा, इसके लिए सिंपल याद रखना है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बस इतना याद रखो। सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का क्या रहेगा, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर देना, है ना। सर्कल, सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, तो सर्कल के एरिया के फॉर्मूले को डिवाइड बाय 2 करना है, सिंपल, है ना। अब इसका सेंट्रॉइड कहां पे रहेगा, देखो ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल टू रेडियस है ना, यहां से इतना डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू रेडियस है। अब ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल टू रेडियस है सेंटर से यहां तक, तो एक्स बार क्या रहेगा हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू रेडियस रहेगा, और वाई बार, अब ये वाला डिस्टेंस देखो, ये ध्यान दो यहाँ पे, है ना, ये पक्का याद रखना, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, बेस से लेके सेंटर तक का वर्टिकल डिस्टेंस वाई बार क्या रहेगा, 4r बाय 3 पाई, है ना, 4 टाइम रेडियस अपॉन 3 पाई, ये रहेगा हमारा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल के लिए मान लो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला है हमारा वाई एक्सिस। इसका सेंट्रॉइड कहां पे रहेगा, इसका सेंटर है यहाँ पे, यहां से थोड़ा ऊपर इधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड। अब यहां से इतना ये रहेगा इसका एक्स बार, और यहां से इतना ये रहेगा इसका वाई बार, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस वाई बार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बार, कहां से, एक्स और वाई एक्सिस से, पक्का याद रखना है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फुल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्वार्टर सर्कल सर्कल का 4th पार्ट है ना, इसके लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो क्वार्टर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा। अब एक्स बार और वाई बार का डिस्टेंस दोनों का यहाँ पे सेम है ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, सेम 4r बाय 3 पाई, ये जो है ना वैल्यू सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ये 4r बाय 3 पाई, ये भी 4r बाय 3 पाई रहेगा, है ना। तो बेसिक जो लैमिनास है, जो बेसिक लैमिनास है हमारे, वो ये है। इतने फॉर्मूलाज अपने को पक्का याद ही होने चाहिए, है ना। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल तो ज्यादा काम में नहीं आएगा, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये फॉर्मूलेज अपने को पता होने चाहिए। मैक्सिमम जो फिगर आएंगे वो ऐसा वाला ट्रायंगल आएगा, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और रेक्टेंगल मैक्सिमम तुमको देखने मिलेंगे प्रॉब्लम्स में। ओके, और बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हम लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आते हैं शेडेड एरिया के, है ना। अब शेडेड एरिया मतलब क्या, वो समझेंगे। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, पहला प्रॉब्लम लेते हैं। देखो फॉर्मूला सबको समझ में आया अच्छे से, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और इसको पहले याद कर लेना है। याद कर लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तभी प्रॉब्लम्स हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्या दिया है अपने को, डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में गिवन है। इसका स्टेटमेंट देखो, सेंट्रॉइड के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है। क्या बोला जाता है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, ऐसा ही स्टेटमेंट आपको देखने मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे भी हम लोग को एक डायग्राम दिया है, शेड किया एरिया, है ना, जो हैचिंग लाइन से शेड किया है, ये एरिया का अपने को सेंट्रॉइड निकालना है। अब देखो, अब यहाँ पे बवाल होता है कि हम लोगों के पास जो भी फॉर्मूलाज है वो स्टैंडर्ड फिगर के लिए, है ना, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, ट्रायंगल के लिए, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। उन एरियाज का हम लोग एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं बाय दैट फॉर्मूलाज। बट यहाँ पे जो ये शेडेड एरिया है ये कुछ अलग ही शेप का है ना ये सेमी सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, कुछ नहीं है ना, कोई एक स्टैंडर्ड शेप का ये शेडेड एरिया नहीं है। तो इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, नहीं है। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, क्वार्टर सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, इनके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को
जो भी गिवन डायग्राम होती है सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम में, जो भी गिवन डायग्राम होती है उसको कुछ स्टैंडर्ड एरियाज में डिवाइड करना है। सब में पहला स्टेप ये होता है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो भी गिवन हमारे एरियाज है उनको क्या करना है, स्टैंडर्ड एरियाज में डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड फिगर में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को नजर आ रहा है ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल है और ये बड़ा वाला क्वार्टर सर्कल है। एक बड़ा वाला क्वार्टर सर्कल है और छोटा वाला सेमी सर्कल है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन डायग्राम है इसमें हम लोग को दो स्टैंडर्ड डायग्राम्स, दो स्टैंडर्ड प्लेन्स नजर आ रहे हैं। एक सेमी सर्कल है और दूसरा क्वार्टर सर्कल है। ये सब में पहले आइडेंटिफाई करना है। और अब हम लोग को देखना है कि ये जो हमारा शेडेड एरिया है, जो पर्पल लाइन से जो शेडेड किया हुआ एरिया है, ये हम लोग को कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा मतलब अगर हम लोग इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल में से, है ना, अगर हम लोग इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल में से ये छोटे वाले सेमी सर्कल को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को ये शेडेड एरिया मिल रहा है ना। इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल में से इस छोटे वाले सेमी सर्कल को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो अपने को शेडेड एरिया मिल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा बड़ा वाला सेमी क्वार्टर सर्कल है, ये बड़े वाले क्वार्टर सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 1 नाम देंगे, है ना, और इस वाले हमारे छोटे सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे, है ना। अब अपने को शेडेड एरिया कैसे मिल रहा है, हम लोग को शेडेड एरिया मिल रहा है डायग्राम नंबर 1 में से डायग्राम नंबर 2 को माइनस करके, मतलब ही बड़े वाले क्वार्टर सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल को माइनस करके, मतलब 1 - 2 करके शेडेड एरिया मिल रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने को ये समझ में आ गया 1 - 2 करके शेडेड एरिया मिल रहा है। 1 - 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने को बेसिकली क्या निकालना है, ये जो हमारा पूरा शेडेड एरिया है, इस कंप्लीट शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड हम लोग को लोकेट करना है। जैसे हम लोग को पता है इस सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा, इधर किधर, इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा, बट इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, वो हम लोग को लोकेट करना है ना, वो हम लोग को लोकेट करना है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग को इस से मिल जाएगा डायरेक्टली। तो अब सब में पहले क्या करना है अपने को, सब में पहले देखो पहला स्टेप मिल गया अपने को। अब डायग्राम को नाम भी दे दिया, पहला नंबर है क्वार्टर सर्कल का, दूसरा नंबर है सेमी सर्कल का। अब क्या करना है, इस सेमी सर्कल और इस क्वार्टर सर्कल के सेंट्रॉइड्स को लोकेट करना है ना। देखो कैसे लोकेट करेंगे, हम लोग को पता है ये है हमारा बड़ा सा क्वार्टर सर्कल, बड़े से क्वार्टर सर्कल का ये है सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पे कुछ दूरी पे, यहाँ पे इधर किधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड, इसको नाम दे देंगे C1। डायग्राम नंबर 1 है तो इसको नाम दे देंगे C1। अब इसका x1 और y1 हम लोग को निकालना है। जैसे फॉर्मूला अपने पास x बार और y बार का है, अब ये डायग्राम नंबर 1 है तो इसका क्या आएगा, x1 और y1 आएगा, है ना। तो अब देखो x1 क्या होता है, x1 मतलब C1 से लेके y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये y एक्सिस यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ से दूर भी हो सकती है, किधर भी रहने दो y एक्सिस। C1 से लेके y एक्सिस तक का, C1 से लेके y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहेगा मेरा x1। समझ में आया, x1 क्या रहेगा, C1 से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सिमिलरली अब y1 क्या रहेगा, देखो y1 रहेगा यहां से, किधर से, हमारे C1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये रहेगा y1 को लोकेट कर दिया हम लोगों ने। अब सिमिलरली क्या करना है, दूसरा वाला डायग्राम है हमारा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे किधर रहेगा, इधर। अब इस सेंटर के एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर यहाँ पे होता है इसका सेंट्रॉइड, इसको नाम दे देंगे C2 क्योंकि इसको दिया है डायग्राम नंबर 2 हम लोगों ने। अब C2 के लिए हम लोग को x2 और y2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए सब में पहले लोकेट करना है। देखो x2 क्या रहेगा, x2 क्या होता है, x2 C2 से लेके y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारा x2, ये वाला डिस्टेंस रहेगा x2, और C2 से लेके x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है y2, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, x1 x2 y1 y2 इनके वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और सिमिलरली इनके एरियाज भी फाइंड आउट करना है। जैसे A1 रहेगा एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल और A2 रहेगा एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। इन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब में पहले यहाँ पे हम लोग A1 निकाल लेते हैं, एरियाज निकाल लेते हैं। A1 क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल।
क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है? सब में पहले एरिया ऑफ आवर सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्वार्टर सर्कल क्या है? क्वार्टर सर्कल इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। रेडियस कितनी है? देखो क्वार्टर सर्कल की रेडियस, ये देखो ये कितना है? 20 सेंटीमीटर क्या है? क्वार्टर सर्कल का रेडियस है। ये 20 सेंटीमीटर क्या है? क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना। तो कैपिटल आर यानी कि क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना दिया आपने को? 20 सेंटीमीटर दिया है ना। तो क्या करेंगे? पाई इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे, है ना। अब ये वैल्यू कैलसी में पुट कर देंगे, देखो पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया अपना? 314.15। ये आ गया अपना 314.15, है ना। डायमेंशन हमारे सेंटीमीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, उसके बाद A1 मिला। अब क्या निकालना है? X1 और Y1। X1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास? इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे ना, ये होता है हमारा x बार, ये x1 है अपना। x1 के लिए क्या फॉर्मूला है? x1 y1 दोनों के लिए क्या है? 4r/3π वाला फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो 4r/3π वाला, तो x1 और y1 ये दोनों के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम रहेगी। देखो x1 और y1 क्या है? 4r/3π, दोनों के वैल्यू सेम है, एक साथ निकाल लेंगे। 4 इंटू आर कितना है अपना? 20 अपॉन 3π, है ना। अब ये वैल्यू कैलसी में पुट करो, है ना। देखो 4 इंटू 20 तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 20 अपॉन 3π, 4r/3π कितना रहा? 8.488 8.488 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना x1 और y1। x1 और y1 दोनों की वैल्यू सेम है, ये है y1 ये है x1, दोनों का फॉर्मूला सेम है। x एक्सिस से और y एक्सिस से दोनों का फॉर्मूला सेम है, हम लोग को पता है। इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारे क्वार्टर सर्कल के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या होता है? 4r/3π होता है। तो x1 y1 मिल गया। अब A2 निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या है? सेमी सर्कल का डायमीटर है। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए रेडियस, है ना। तो देखो डायमीटर कितना दिया अपने को? डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग बोलेंगे रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या रहेगा? d/2 हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 20/2 कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मिला हम लोग को रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? देखो सब में पहले सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल हाफ होता है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो पाई इंटू आर कितना है हमारा? रेडियस कितना है? देखो 10 है, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2, है ना। कैलसी में वैल्यूज पुट करो, देखो क्या है हमारा? पाई टू 10 स्क्वायर अपॉन 2 कितना है? 157.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया। अब देखो x2 किसके बराबर है? x2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। x2 क्या है? रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल के बराबर है। और x2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल है, रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब y2 देखो, ये वाला डिस्टेंस सेमी सर्कल का, ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है इक्वल टू 4r/3π, है ना। अभी देखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, देखो यहीं पे फॉर्मूला हमारे पास, देखो है ना कितना था? ये y बार के लिए क्या था फॉर्मूला? y बार के लिए 4r/3π, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, है ना, ये हमारा y2 के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास? 4r/3π, है ना। सो यहाँ पे देखो y2 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? 4r/3π। अब एक ध्यान देना है यहाँ पे अच्छे से, क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल दोनों एक साथ आए हैं, तो यहाँ पे रेडियस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वार्टर सर्कल का रेडियस 20 है और सेमी सर्कल का क्या है? 10 है। तो दोनों को हम लोगों ने कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट किया है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी इसके रेडियस के जगह पे उसका रेडियस लिख दिया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ध्यान से वैल्यू पुट करना है, ओके, गड़बड़ नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे 4 इंटू आर, रेडियस है अपना 10 अपॉन 3π,
वैल्यू पुट करो कैलसी में, 4 इंटू 10 दैट इज 40 अपॉन क्या आ गया अपना 3 इंटू 5 कितना आया 4.24 4.244 सेंटीमीटर। ये आया y2। देखो x2 मिल गया, y2 मिल गया, a1 a2 मिल गया, x1 y1 मिल गया। अब सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब बारी है x बार और y बार निकालने की। x बार क्या रहेगा, ये जो हमारा शेडेड एरिया है उसका जो सेंट्रॉइड रहेगा उसका डिस्टेंस कहां से y एक्सिस तक का उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और y बार क्या रहेगा, शेडेड एरिया का जो सेंट्रॉइड रहेगा वहां से एक्स एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस वो रहेगा y बार। अब x बार y बार कैसे निकाले, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें। तो देखो x बार y बार का फॉर्मूला क्या होगा, ये सिंपल डिपेंड करता है इस बेसिक ऑपरेशन पे। हम लोग को सेंट्रॉइड इस शेडेड एरिया कैसे मिलने वाला है, फिगर नंबर 1 में से 2 को माइनस करके मिलने वाला है। तो सिंपल देखो x बार इज इक्वल टू, x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल 1 माइनस 2 करना है अपने को, मतलब क्या करना है a1 x1 माइनस a2 x2 लिखना है ऊपर, है ना, और नीचे भी सेम करना है a1 माइनस a2 करना है। समझ में आया, 1 माइनस 2 किया ना हम लोगों ने, इसके लिए यहाँ पे a1 x1 माइनस a2 x2 और नीचे भी a1 माइनस a2 करना है। वैल्यूज पुट करो, देखो a1 कितना है अपना, a1 है 314.15, देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 314.15 इंटू x1 और y1 दोनों से में 8.488 माइनस, है ना, अभी माइनस a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा 157.07 इंटू x2 कितना है, x2 है 10, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10 अपॉन a1 माइनस a1 कितना है हमारा 314.15 माइनस a2 है 157.07। अभी सारा वैल्यू कैल्सी में पुट करना है, अच्छे से ब्रैकेट अच्छे से पुट करना है। कैल्सी में जब भी वैल्यू पुट करोगे ब्रैकेट्स अच्छे से पुट करो, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 314.15 इंटू 8.488 माइनस 157.07 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है अपना 314.15 माइनस 157.07 7.07। तो यहां से अपने को x बार मिलेगा। देखो x बार कितना आ रहा है हमारा, x बार आ रहा है अपना 6.97, x बार मिल रहा है हम लोग को 6.97, देखो 6.97 सेंटीमीटर ये मिल रहा है x बार। अब ऐसे ही अपने को निकालना है सिमिलरली y बार। अब y बार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, अपने को स्पेस मिल जाएगा। देखो y बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा अपने पास, y बार के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे x बार के लिए। x बार का जो फॉर्मूला है वही लिखना है अपने को। देखो सिर्फ x1 x2 के जगह पे y1 y2 आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ क्या होगा, x1 x2 की जगह पे y1 y2 आएगा। देखो क्या होगा, y बार इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन नीचे का वैल्यू तो सेम रहेगा a1 माइनस a2। अब सारे वैल्यूज पुट करना है। a1 क्या है हमारा, a1 तो वही रहेगा 314.15 इंटू y1 भी सेम है, x1 y1 दोनों सेम है 8.488, है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 8.488, ठीक है, इसको ब्रैकेट में पुट करो, माइनस a2 क्या है वही है 157.07, है ना, इंटू y2 कितना मिला अपने को 4.244 ये मिला हम लोग को y2। अब a1 माइनस a2 नीचे की वैल्यू सेम रहेगी 314.15 माइनस 157.07, है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, यहां से अपने को y बार मिलेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है अपने को, जो हमारा y2 का वैल्यू चेंज हुआ है 4.244, बाकी सारे वैल्यूज सेम है, तो यहां से अपने को y बार मिलेगा। देखो y बार कितना मिल रहा है
12.73 मिल रहा है। देखो y बार मिल रहा है हमने को 12.73 सेंटीमीटर, है ना, 12.73 सेंटीमीटर। तो y बार भी मिल गया, x बार भी मिल गया, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गए। मतलब ये जो हमारा शेडेड एरिया है, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, x बार कितना है हमारा, x बार है हमारा 6.97 देखो ये रेडियस है 10 मतलब यहाँ से पहले आएगा, 6 मतलब इधर आएगा किधर, है ना। और जो हमारा y बार है, y बार कितना है 12.73 है। देखो यहाँ से इसका रेडियस यहाँ तक 10 है, 12.73 मतलब यहाँ पे, मतलब इधर किधर हमारा सेंट्रॉइड होने वाला है शेडेड एरिया का, है ना। और y एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा ये वाला, ये रहेगा हमारा x बार, है ना, ये रहेगा x बार जो कि 6 पॉइंट कितना है 6.97 सेंटीमीटर है ना। और यहां से यहां तक ये वाला रहेगा हमारा y बार जो कि y बार है हमारा 12.73 सेंटीमीटर। अब इस सेंट्रॉइड को यहाँ पे लोकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे लोकेट किया है, लोकेट करके बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ x बार y बार आपने निकाल दिया तो आपका प्रॉब्लम खत्म, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।